सारी राजकुमारियों ने कन्हैया को पत्र लिखा और दूत पत्र लेकर के द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पास द्वारिका पहुंचा। भगवान ने दूत का स्वागत किया और दूत ने भगवान से बंधुओं बताया कि मैं प्रागज्योतिषपुर से आ रहा हूँ। ये पत्र राजकुमारियों ने लिखा है, कोई 20 वर्ष से, कोई 10 वर्ष से, कोई 10 महीने से, कोई 4 दिन से। इस प्रकार से राजकुमारियां कैद खाने में बंद हैं और 1-2 राजकुमारी नहीं, 16,100 राजकुमारियां। राजकुमारियों की इस वेदना को सुन करके कन्हैया के नेत्रों में आंसू आ गए और भगवान ने दूत को आश्वासन दिया, जाकर के राजकुमारियों से कह दीजिए कि हम आएंगे और आकर के जल्दी ही उनको मुक्त कराएंगे। दूत लौट करके आता है, राजकुमारियों को सूचना दूत ने दिया। इधर कन्हैया व्यवस्था बनाने लगे, तैयार होने लगे जाने के लिए। सत्यभामा जी ने कहा मैं भी चलूंगी। कन्हैया ने कहा देखो, कोई उत्सव में नहीं जा रहा और न तो कोई विवाह शादी भोज भात भंडारा है। वहां रसगुल्ले नहीं मिलेंगे, वहां बाण और धनुष तलवार ये सब चलेंगे। युद्ध का स्थल आपका विषय नहीं है। सत्यभामा जी ने कहा मैं द्वारिकाधीश की पत्नी हूँ, क्षत्रियाणी हूँ, मुझे भी युद्ध करना आता है, मैं युद्ध कर सकती हूँ, चलूंगी आपके साथ। बार बार जिद करने लगी तो कन्हैया ने कहा ठीक है चलिए। गरुड़ जी पर पीछे सत्यभामा जी और आगे द्वारिकाधीश भगवान विराजमान हुए। पहुंचे तो प्रागज्योतिषपुर और जब वहां पहुंचे तो उस राक्षस ने बड़ा प्रबंध किया था। कई प्रकार के तार से अपने महल को सुरक्षित किया था। बिजली के तार, फिर आंधी के तार, फिर पानी की खाई, सबको पार करते हुए काटते हुए भगवान जब महल के मेन गेट पर पहुंचे तो वहां एक दैत्य बैठा हुआ था जिसका नाम था मुर। बार बार भगवान मना करने लगे कि हट जाओ, रास्ते से समझाने लगे, लेकिन वो मानने को नहीं तैयार। कन्हैया ने चक्र सुदर्शन से मुर का उद्धार कर दिया। मुर को मारने के कारण भगवान कृष्ण का नाम पड़ा मुरारी। प्रेम से बोलिए मुरारी भगवान की जय हो। अंदर गए तो नरकासुर से, भौमासुर से युद्ध प्रारंभ हुआ। अच्छा ये बड़े नटखट है, जब वो बाण चलावे तो भगवान आगे से तिरछे हो जाए तो बाण जाकर सत्यभामा जी को लग जाए। और 1-2 बाण लगा तो सत्यभामा जी कन्हैया की तरफ देखने लगी। कन्हैया ने कहा मैंने पहले ही कहा था कि वहां भोज भात नहीं, रसगुल्ले नहीं मिलेंगे, लेकिन आप तो मानने को तैयार नहीं। इतना भगवान कह ही रहे थे तब तक वो बाण और चला दिया, भगवान तिरछे हो जाए, जाकर सत्यभामा जी को लग जाए। 2-4 बाण जब लगे तो सत्यभामा जी क्रोधित हो गई और क्रोधित होकर के सत्यभामा जी का वचन है कि नपुंसक की भांति देख रहे, अपनी पति की रक्षा भी नहीं कर पा रहे हैं। पति का कर्तव्य है पत्नी की रक्षा करना। अगर मैंने हट ही कर दिया, चली ही आई, तो क्या आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे? अब जैसे ही सत्यभामा जी ने कहा तो महाराज कन्हैया उठे गरुड़ से और उठ करके उस राक्षस से तो पहले 2 घड़ी तक भगवान ने युद्ध किया और अंतिम में चक्र सुदर्शन से उसके भी गले को काट दिया, उसका उद्धार कर दिया। उद्धार करके गए कैद खाने में राजकुमारियों को भगवान ने मुक्त किया और मुक्त कराने के बाद भगवान ने राजकुमारियों से कहा कि आप लोग अपने अपने घर जाइए। अब राजकुमारियां एक दूसरे को देखने लगी। सरकार, इतने दिन से हम इसके कैद खाने में बंद हैं। संसार में कुरीति है कि एक रात अगर नारी कहीं दूसरे के घर में रह करके आवे तो लोग जल्दी उसके ऊपर विश्वास नहीं करते।
कोई 10 वर्ष से 20 वर्ष से 10 महीने से 10 दिन से कौन राजकुमार हमसे विवाह करेगा? यहाँ तक कि हमारे माता पिता ही हमको स्वीकार नहीं करेंगे। जब अनाथों की भांति छोड़ना ही था तो आपने मुक्त ही क्यों कराया? इस तरह जब आपको मझधार में छोड़कर जाना ही था, राजकुमारियां कन्हैया के चरणों को पकड़ रोने लगी। और जब रोने लगी तो भगवान द्रवीभूत हो गए राजकुमारियों के ऊपर। कन्हैया ने कहा, जिसको कोई नहीं स्वीकार करता उसको मैं स्वीकार करता हूँ। अगर संसार नहीं तुम्हें स्वीकार करेगा तो मैं विवाह करूंगा और मेरी पत्नी बन जाओगी तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि अंगुली उठाएगा। दारुक सारथी और उद्धव जी को भगवान द्वारिका लौटे, आदेश दिए, राजकुमारियों को रथ से लाया गया और 16,100 मंडप बनाए गए। 16,100 राजकुमारियों के साथ भगवान 16,100 स्वरूप बनाकर एक ही मुहूर्त में सबके साथ भगवान ने विवाह किया। अब कितने विवाह हो गए? 16,108 विवाह। और जानते हैं, एकैक सस्ता पुत्रस्य कृष्णान दश दशावला। एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र और एक एक पुत्री। अब सोचिए कि कितने संतान होंगे। एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र और एक एक पुत्री। 16,108 पत्नियों से। लेकिन संसार वालों को ये लगेगा कि भगवान इतना विवाह किए। अच्छा, कई लोग टीका टिप्पणी भी करते हैं। वास्तव में अगर वेदांत की दृष्टि से देखा जाए तो ये 16,108 है क्या? 16,000 कर्मकांड के वैदिक मंत्र, शुक्ल यजुर्वेद के 16,000 मंत्र हैं और महाराज 100 उपनिषद हैं। 100 उपनिषद भगवान कृष्ण का ही प्रतिपादन करते हैं। गोपाल पूर्वतापनी उपनिषद, नृसिंह उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, इस प्रकार से 100 उपनिषद है। 16,100 हो गए। और 8 जो प्रमुख पत्नियां हैं, पटरानियां, वो कौन है? वही 8 प्रकार की प्रकृति ही भगवान की पत्नी है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति अम्मे भिन्ना प्रकृतिरश्रद्धा। गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा, 8 प्रकार की पत्नी ही मेरी पटरानी है। यही 16,108। एक दिन कन्हैया उपवन में अपने पुत्रों के साथ खेल रहे थे। क्यों? क्योंकि महाराज पिता का यह कर्तव्य है, जब पुत्र 16 वर्ष की आयु के ऊपर हो जाए तो पुत्र से मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, मित्र की भावना, जिससे बच्चे अपने हृदय की बात अपने माता पिता से कह सके। और जब उनके ऊपर हम कठोर शासन लगाए रहते हैं तो वो अपने हृदय की बात हमसे आपसे नहीं कहते हैं, तो महाराज बेटा बेटी बिगड़ जाते हैं, कुमार्ग का चयन कर लेते हैं। और नीतिकारों का ये मानना है, लालने बहौ दोषा लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताडयेत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रं मित्रावदाशयेत। बच्चों से 5 वर्ष तक प्रेम करना चाहिए, मात्र 5 वर्ष। इसके बाद अगर महाराज ज्यादा स्नेह करेंगे तो वो बिगड़ जाएंगे।
5 वर्ष तक बच्चों से स्नेह करना चाहिए और 15 वर्ष तक बच्चों के ऊपर अनुशासन करना चाहिए, क्योंकि इसी उम्र में बच्चे बिगड़ते हैं। अनुशासन का मतलब है उनको मारना पीटना नहीं, प्रेम करिए, प्यार करिए, उनकी सारी व्यवस्था करिए, लेकिन अनुशासनहीनता न हो, संस्कार विहीन न हो बच्चे। अच्छे मार्ग का चयन करें। और 5 से 15 वर्ष तक, यही 10 वर्ष की आयु में अगर माता पिता सुधार देते हैं तो वह बच्चा महाराज भविष्य में कहीं किसी कुमार्ग का चयन नहीं करेगा, उसकी बुद्धि अपने आप प्रखर होगी। और जब 16 वर्ष का बालक हो जाए तो बालक के साथ मित्र की भांति आचरण करना चाहिए। माता पिता ही इस धरती के भगवान हैं और माता पिता ही बच्चों के सर्वप्रथम गुरु होते हैं। और बिगाड़ने में संतान का सबसे पहला हाथ भी इन्हीं का होता है। संतान को बिगाड़ने में भी इन्हीं का हाथ होता है, क्योंकि जितना ये जिद करते जाएंगे उतना आप उनको वो सामग्री, वो सुख सुविधा उपलब्ध कराते जाएंगे, बस उसी पर स्थिति विपरीत हो जाएगी। बच्चों को लाड प्यार करिए, प्रेम करिए, दुलार करिए, उनके सुख सुविधा का साधन करिए, शिक्षा का प्रबंध करिए, लेकिन अनुशासन जरूर हो। भगवान श्री कृष्ण अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं और खेलते खेलते जाम्बवती से एक बालक उत्पन्न हुआ था जिसका नाम था सांब। सांब ने गेंद को मार दिया, कुएं में चली गई गेंद। उपवन में खेल रहे थे तो उपवन में कुआं था बगीचे में। भगवान गए जब गेंद को निकालने के लिए तो कन्हैया लपक कर अपने हाथों से गेंद निकालने लगे। उस कुएं में गिरगिट पड़ा हुआ था, क्रिकलाश, बहुत विशाल काय गिरगिट। भगवान जब गेंद निकालने लगे तो भगवान के हाथ का स्पर्श हुआ तो वो अपने गिरगिट के शरीर का त्याग करके उस शरीर को छोड़ करके एक पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। चतुर्भुज रूप, शंख चक्र जैसे भगवान के पार्षद होते हैं, पीतांबर धारण किए हुए, तुलसी की माला, चंदन, मकराकृत कुंडल, सोने का मुकुट। भगवान ने पूछा, सरकार आपका परिचय कौन है आप? उस व्यक्ति ने कहा, आप द्वारिकाधीश कृष्ण हैं, मेरा परिचय आप नहीं जानते? नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनयः प्रभो। मैं राजा नृग हूँ, इक्ष्वाकु का पुत्र, सूर्यवंश के राजा हुए इक्ष्वाकु भगवान राम के पूर्वज। भगवान कृष्ण ने कहा, गिरगिट क्यों बन गए? नृग ने बड़ी सुंदर बात कही, सरकार जीवन में भूल से एक अपराध हो गया। अच्छा, नृग ने कन्हैया से कहा, इस संसार में कोई अगर बहुत सामर्थ्यवान है, बहुत सामर्थ्यवान है तो एक गाय दान करता है।